नमो नमः। ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में पढ़ते हैं हम शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 1 ढोला मारूरा दोहा, जो प्रथम पत्र के लिए पुस्तक लगी हुई है आदिकाल और भक्तिकाल। तो आदिकाल और भक्तिकाल की पृष्ठभूमि है वो हमने पिछली कक्षाओं में है वो देख ली है, जिसमें हमने सभी चाहे राम काव्य धारा हो, कृष्ण काव्य धारा हो, सूफी संत की विशेषताएं हो या चाहे संत धारा की विशेषता, सभी का अध्ययन है वो हमने कर लिया है। आज हम इसका अध्याय नंबर 1 है वो शुरू करते हैं, ढोला मारूरा दोहा। तो इसका परिचय हम पहले है थोड़ा पढ़ लेते हैं। ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। ढोला मारूरा दोहा है जो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा का काव्य है। 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी और लोक भाषा का ये काव्य है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक द्वारा इसमें कुछ और चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार है वो किया गया है। अब देखिए इसके समय के अनुसार है वो और जो है वो जुड़ते चले गए, तो इसका एक लेखक है वो ढूंढ पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। हम सभी राजस्थान वासी ढोला मारू की प्रेम कथा के बारे में हमने अवश्य है वो सुना होगा। तो राजस्थान के लोक गीतों में है, लोक चर्चाओं में है, लोक कथाओं में है, इनकी जो प्रेम कथा बहुत प्रसिद्ध रही है, चर्चित रही है, क्योंकि यह काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है। यह प्रेम गाथा में संयोग तथा वियोग श्रृंगार के मधुर तथा मर्यादित चित्र अंकित है। देखिए प्रेम कथा है, प्रेम कथा का वर्णन है, लेकिन ऐसे प्रेम कथा है जो कि मर्यादित है। इसमें संयोग श्रृंगार का भी वर्णन हुआ है, वियोग श्रृंगार का भी वर्णन हुआ है, लेकिन इसमें मधुर और मर्यादित चित्र ही अंकित किए गए हैं। यह राजस्थान का जातीय काव्य है, इसे लोक काव्य भी कहा जाता है। इस काव्य का नायक ढोला और मरवणी। इस कथा के नायक और नायिका है जो ढोला था वो कच्छावा वंश के राजा नल का पुत्र था। कच्छावा वंश के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला या शाल्व कुमार के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मरवणी पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी मरवणी। अनित्य सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी वो। ढोला और मरवणी की यह प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है। अभी इनकी कथा में आता है कि बचपन में ही इनकी विवाह हो जाती है। जब ढोला था वो 3 साल का होता है और मरवणी लगभग 1.5 साल की होती है, तभी इनका विवाह है वो कर दिया जाता है। लेकिन बड़े जब होते हैं तो ढोला जब इसे भूल जाता है। ढोला का विवाह एक मालवणी के साथ, एक अन्य राजकुमारी मालवणी है उसके साथ हो जाता है। मालवणी को ढोला के इस प्रथम विवाह के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि जो पुंगल की जो राजकुमारी है मरवणी अत्यंत सुंदर है, उसके सौंदर्य में फंसकर राजा है उसी का होकर रह जाएगा, ढोला उसी का होकर रह जाएगा। तो वो उस तक के उसके कानों तक की खबर पहुंचने नहीं देती है। उधर जो मरवणी है बड़ी हो जाती है, उसका यौवन है वो अपने चरम सीमा पर होता है। तो उस समय इसके पिता के द्वारा है ढोला के लिए संदेश भेजे जाते हैं कि वो मरवणी को ले जाए, लेकिन ढोला तक संदेश वो पहुंचते नहीं है। मालवणी है उसे बीच में ही मरवा देती है। लेकिन जैसे तैसे करके जब ये मालवणी थी इसको जब पता चलता है तो इसने एक उपाय खोजा। ढाडी होते हैं जो अपने गायन वाचन करते हुए चलते हैं, तो इसके माध्यम से कि वो गाता हुआ है मेरा संदेश है ढोला तक ही पहुंचा देगा। तो ये एक लोक काव्य है, लोक कथा है ये। और ढोला और मरवणी की प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है। आज भी ढोला मारू के गीत है वो गाए जाते हैं, उनकी दुआएं हैं वो गाए जाती हैं। समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा है, अतः ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं कही जा सकती। यह काव्य दोहा छंद में लिखा गया है। कुछ संस्करणों में कुशल लाभ की चौपाइयां गद्य वार्ता में मिलते हैं कुछ, लेकिन इसका प्रमुख छंद जो है वो दोहा ही है। यह कथा की ऐतिहासिकता को लेकर विद्वान मतज्ञ नहीं है। इसका कारण यह है कि समय पर इस काव्य में दोहा जुड़ते और घटते रहे हैं, तो इसकी जो ऐतिहासिकता को लेकर एक मत नहीं है विद्वान, किंतु ये एक भावना प्रधान काव्य है जिसका उद्देश्य प्रेमी जन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना है। ढोला मारूरा दोहा एक मार्मिक काव्य जिसमें विरह की
रचनाकार है वो माना जाता है। अब हम इसके दो क्या भावार्थ को देख लेते हैं। ढाढ़ी जय साहिब मिलई यू दाखविया जाय। अब ढाढ़ी एक संदेश वहां को कहते हैं, एक संदेश मरवनी जो होती है जिसका यौवन है वो अपनी चरम सीमा पे है, बड़ी हो जाती है और उसके पिता के द्वारा उसके ससुराल पहुंचने की जो चिंता होती है, लेकिन मारवाड़ी के द्वारा है उसके सभी संदेश वो आपको रास्ते में ही मरवा डालती है। कोई भी संदेश वो डोला तक नहीं पहुंच पाता है। डोला अपनी बचपन की शादी को पूरी तरह से भूल चुका है, लेकिन उसकी जो पत्नी है, दूसरी जो पत्नी है, वो उसे मरवनी के संदेश को है, मारू के संदेश को है वो डोला तक पहुंचने नहीं देती है। तो मरवनी ने एक उपाय खोजा था कि जो ढाढ़ी होते हैं, ढाढ़ी एक जाति विशेष का भी होता है, ढाढ़ी जाति होती है, तो उसके जो अपने सितार को बजाते अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा गाते हुए चलते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसको अपना संदेश वहां बनाया है कि उस पर किसी को शक भी नहीं होगा और वो उसे दोहे लिख कर दिए जाती है मरवनी के द्वारा कि तो इन दोहों को गाता हुआ है वो डोला तक पहुंचो, मेरा संदेश है वो पहुंचा। इसी संदर्भ में जो मारू है, मरवनी है, वो कहती है कि हे ढाढ़ी जय साहिब मिलई, कि तुम जाकर साहिब अर्थात डोला से जाकर तुम्हें मिलो, यूं दाखविया जाए, तो इस प्रकार से जाकर के मेरे मन की जो बात है उसे कह दो, मेरा संदेश है उसे सुना दो। जोपड़ कमल विकास हो भमर न बसे आए। जोपड़ कमल यानी कि यौवन रूपी जो कमल है, विकास यानी कि विकसित हो गया है, खिल गया है, विकसित या खिल गया है, विकसित या खिल गया है, कमल है वो खिल गया। कौन सा कमल? यौवन रूपी जो कमल है वो खिल गया है। तुम भौरा बनकर आते क्यों नहीं हो, इस पर आकर अपना बसेरा क्यों नहीं कर लेते। तो जैसे भ्रमर होता है, घोड़ा होता है, वो फूल पर जाकर अपना बसेरा कर लेता है, उसी के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। और तो कहते हैं कि मेरा यौवन रूपी जो कमल है वो पूरी तरह से खिल गया है, विकसित हो गया है। हे डोला, तुम भ्रमर बनकर है, इस पर आकर अपना बसेरा क्यों नहीं कर लेते हो, आते मेरे यौवन का तुम पान है वो क्यों नहीं करते हो, इसका रसा स्वादन है वो क्यों नहीं लेते हो। ढाढ़ी एक संदेश डोलई लगी लग जाए, जोबन चाको मरियो कली में छुटई आए। फिर वही कहते हैं कि हे ढाढ़ी, हे संदेश वाहक, मेरा एक संदेश ढोले में जाए, ढोले तक पहुंचा दो। ढोला मेरा जो ढोला है, मेरा प्रियतम है, मेरा पति है, उस तक मेरा ये संदेश है तुम्हें पहुंचा दो, उसे जाकर सुना दो। जोबन चाको मरियो यौवन रूपी चंपा, जोबन चाको मरियो, चाको मतलब होता है चंपा, चंपा की जो कली होती है, चंपा का फूल होता है, चंपा की जो कली होती है, मरियो यानी मोर युक्त हो गया है। कोई भी जब पुष्प लगता है तो उसके पहले कली जब आती है तो कहते जो चंपा की मेरे यौवन रूपी जो चंपा है उस पर मोर युक्त हो गया, उस पर मोर लग गया है। हे डोला, तुम इन कली को तोड़ने के लिए, चुटे यानी चूटना, कली को तोड़ना, तुम इन कली को तोड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो, इस कली को छूटने के लिए क्यों नहीं आते हो, तुम इस कली को छूटने के लिए आ जाओ, आई मतलब आ जाइए। कि जोबन चाको मरियो, मेरा यौवन रूपी जो चंपा है वो मोर युक्त हो गई है, उस पर मोर लग गई है, तो मैं इसी कली को चुनते क्यों नहीं हो। कलियां चुनना था, छुटे यानी चुनना, तुम इन कलियों को आकर चुन लो। तुम अर्थात तुम इन आकर कली, मेरी यौवन रूपी जो चंपा है वो पूरी तरह से मोर युक्त हो गई है, तुम इन आकर कली को है वो चुन लो, अर्थात मेरा यौवन है वो मदमस्त हो रखा है, तुम इसका आकर उपभोग है वो करो। ऐसा मरवनी है वो अपने संदेश के माध्यम से कहती है। ढाढ़ी एक संदेश ढोले लगी लग जाए, हे ढाढ़ी, हे संदेश वाहक, तुम मेरा इतना सा काम कर दो, मेरा ये जो संदेश है, मेरे जो मन की बात है, तुम जाकर डोला तक पहुंचा दो, डोला को मेरे मन की बात है वो सुना दो। कण पाको करसन वो कि कण पाकन, कण यानी होता है अनाज, कि अनाज है वो पक गया है, पाको यानी पक गया है, अनाज है वो पक गया है। कृष्ण यानी कि खेती, वो यानी हो गई है, अनाज है वो पक गया है और खेती भी हो गई है, खेती भी तैयार हो गई, अनाज भी पके, खेती भी हो गई है, उसे पूरा कर लिया गया है, अनाज को निकाल लिया गया। भोग लियम
प्रश्नवाचक चिन्ह एक जिज्ञासा के लिए आ रहा है यहाँ कि ढाडी हे संदेश वाक्य हे ढाडी तुम मेरे मन की बात को सुनो, अब केवल तुम ही मेरा आसरा है वो रह गए हो डोला तक संदेश पहुंचाने का, क्योंकि इससे पहले जो संदेश वहां भेजे गए हैं वो मालवणी के द्वारा है, वो उन्हें मार दिया गया है, बीच रास्ते में ही उन्हें मार दिया गया है। मेरा जो संदेश भेजे गए हैं वो अब तक डोला तक है वो नहीं पहुंच पाए हैं। अब मैंने मेरा एकमात्र सहारा है हे ढाडी तुम रह गए हो, तो हे ढाडी एक संदेश मेरा एक संदेश है जो मेरे प्रियतम ढोला तक पहुंचा दो, मेरे पति ढोला तक है तुम्हें पहुंचा दो, लगे लज्जाए उनको जाकर सुना दो, उनके मन तक है लगा दो पहुंचा दो कि जोबन फटी तलावड़ी कि यौवन रूपी जो जोबन यानी होता है यौवन, फटी यानी होता है फटना, तलावड़ी यानी होता है तलाई, कि मेरा जो यौवन रूपी जो तलाई है उसकी जो पाड़ है, पाड़ होता है कि देखिए जो भी तलाई होती है उसके चारों तरफ जो बनाई गई दीवार होती है, कच्ची जो दीवार होती है, आप देखिए ये जो तलाई होती है या तालाब होते हैं या छोटा गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा जाता है, तो उसकी जो मेड़ होती है जिसे मेड़ कहते हैं, दीवार कच्ची मिट्टी से ही बनाई गई होती है, तो उसी के लिए कहते हैं मरगनी कहती है कि जोबन फटी तलावड़ी कि मेरी यौवन रूपी जो तलाई है उसकी पाड़ है वो टूट गई है, पाड़ है वो फट गई है, टूट गई है, अब उसमें से यौवन रूपी जल है वो बाहर निकलने लगा, अर्थात मेरा यौवन है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है, मेरी विरह व्यथा है, मेरे मन की पीड़ा है, मेरे मन का दुख है, विषाद है वो अभी बहुत अधिक बढ़ गया है। पानी में बंधे आए तो क्या तुम इसकी आकर पाड़ नहीं बांध पा रहे हो, तुम इसकी पाड़ आकर नहीं बांधोगे, ऐसा प्रश्न ऐसी शंका व्यक्त मरवणी के द्वारा किया जाता है कि मेरा जो यौवन रूपी जो तलाई है इसकी पाड़ है वो टूट गई है, फट गई है, तलाई है वो फट गई है, हे मेरे डोला हे मेरे प्रियतम क्या तुम आकर इसकी पाड़ बांधो, यानी कि बांधना, कि क्या तुम आकर इसकी पाड़ है वो नहीं बांधोगे, नहीं बांधो कि नहीं बांध सकते, क्या नहीं बांध सकते पाड़, यानी कि पाड़ बांधना, मेड़ लगाना पानी को रोकने के लिए, तो मेरे यौवन रूपी जो तलावड़ी है तलाई है वो फट गई है, उसमें जो यौवन रूपी पानी है वो अब ऊपर निकलने लगा है, तो क्या तुम मेरे यौवन को शांत करने के लिए उस पर फिर से पाल बांधने के लिए नहीं आओगे, ये मेरा संदेश है वो ढोला तक पहुंचा दो। पांचवा है पद देखते हम दुआ देते हैं कि पंथी एक संदेश लग डोले पहुंचाए यानी कि पहुंचा दो कि हे पंथी कहते हैं राहगीर को, राह चलता जो राहगीर होता है उसे कहते हैं राहगीर, कि हे राहगीर हे पंथी एक संदेश लो, मेरा एक संदेश है लग डोले कि डोला तक पहुंचा दो, मेरा एक संदेश है वो डोला तक पहुंचा दो। विरह महादव जाग्यो, महादव होता है कि जंगल की आग, कि मेरा जो विरह बहता है वो जंगल की आग की भांति बढ़ रही है, जंगल की आग बहुत जल्दी फैलती है, तो ऐसे कह रही कि मेरी जो विरह बहता है, मेरे मन की पीड़ा है, मेरा मन का विषाद है, दुख है वो महादव यानी कि जंगल की आग की तरह बढ़ रहा है, फैल रहा है, प्रज्वलित हो गया है, कि मेरी विरह रूपी अग्नि है वो प्रज्वलित, महादव है वो प्रज्वलित जा रही है, प्रज्वलित अग्नि विरह रूपी महादव है वो महाअग्नि है वो प्रज्वलित हो गई है, अग्नि में बुझाओ आओ, तुम उस अग्नि को बुझाने के लिए आ जाओ, अर्थात मेरे यौवन की जो पीड़ा है, मेरे विरह की जो व्यथा है